कक्षा 10 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आपका शिक्षक डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आज आपको प्रत्यय के विषय में जानकारी दे रहा हूं। प्रत्यय होता क्या है और प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो मैं आपके सामने प्रत्यय मैंने लिखा है सफिक्सेस, और प्रत्यय प्रकृति से परे। प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब है मूल धातु। मूल धातु जैसे कि आप क्रिया कहते हैं, उसी के क्रिया के बाद जो भी शब्द जोड़ा जाता है, जो भी जोड़ा जाता है, जाने वाला वर्ड है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रकृति से परे आने वाले शब्दों को प्रकृति, मैंने पहले कहा प्रकृति का मतलब मूल धातु और उसके बाद क्रिया। तो हम प्रकृति से प्रत्यय की तरफ बढ़ेंगे और हम प्रकृति से प्रत्यय की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूं। मूल धातु है गमलरी गतौ, और गमलरी गतौ का सिचुएशन ये बचता है गम, ये मूल धातु है और त्वा प्रत्यय करते हैं तो इसका रूप बनता है गत्वा। गम से ही तुमुन प्रत्यय करते हैं तो बचता है गंतुम। गम से क्तव प्रत्यय करते हैं तो बचता है गतः। गम से तव्यत प्रत्यय करें तो बचता है गंतव्य। गम से अनियर प्रत्यय करें तो बचता है गमनीय। तो हमने क्या देखा कि मूल प्रकृति से यानी धातु से हमने आगे जो भी चीज इस्तेमाल किया, शब्द हमने त्वा किया, तुमुन किया, क्त किया, तव्यत किया, अनियर किया, इस तरह के प्रत्यय किए का प्रयोग किया। और प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद हमने ये बताया कि गत्वा, गंतुम, गतः, गंतव्य, गमनीय, इस तरह से रूप बना। तो प्रकृति से परे प्रत्यय हमेशा परे होता है। प्रत्यय हमेशा मूल धातु से बाद में लगाते हैं, इसलिए कहते हैं प्रत्यय परश्च। प्रत्यय हमेशा परे होता है। प्रत्यय के लिए मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया है इंग्लिश का स्पेसिक्स, और ये हम आपके सामने कुछ प्राइमरी स्पेसिक्स देंगे, प्रत्यय देंगे, और वो क्या क्या है उन चीजों को देखेंगे जो कि आपकी क्लास में आने वाले प्रत्यय हैं। मैं केवल उन्हीं की चर्चा करूंगा, शेष की नहीं करूंगा। तो हमारे सामने क्या है? प्रत्यय कितने तरह के होंगे? तो रूट प्रत्यय की तरफ हम जाएंगे तो वह होगा 3 तरह के प्रत्यय होंगे। प्रत्यय कृदंत, तद्धित और समास या समासाह कहते हैं, समासांता कहते हैं। आप इसको ऐसे ही रखिए याद। कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो जब हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे, ये प्राइमरी लेवल है, ये सेकेंडरी लेवल है, ये और ऊपर की आवश्यकता की चीजें हैं। तो जब हम कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे तो हम इसमें से कुछ प्रत्ययों को आपके सामने रखेंगे। कुछ प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? तव्यत,
अनियर, और त वतु, क्षत्री, शानच। हम इन प्रत्ययों की चर्चा अधिकतम करेंगे, इससे ज्यादा हम आपके सामने इन प्रत्ययों के अलावा अन्य प्रत्ययों की चर्चा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे सामने कुछ और प्रत्यय होंगे, त्वा और लियप, जिसको कि हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, उसका थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। इसके अतिरिक्त हम आपके सामने कुछ प्रत्यय रखेंगे, तो त्वा, तुमुन, लियप, ये प्रत्यय है। अब हमने इन प्रत्ययों को भी वर्गीकृत कर दिया है। तव्यत और अनियर आज्ञा, सलाह के तौर पर इस्तेमाल होगा। क्त और क्तवतु भूतकाल में प्रयोग होगा। क्षत्रिय और सानच प्रयोजन के लिए प्रयोग होगा। दो शब्दों को, दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए प्रयोग होगा। तुमुन, त्वा, लियप, ये केवल प्रयोजन के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके अतिरिक्त कुछ प्रत्यय हम पढ़ेंगे। मतुप, नीनी, नीनी का बचेगा इनी। ठक, ठय, ठन, इस तरह के 3 प्रत्यय और होंगे। ठस से कह, इस तरह का रूप होगा। त्वत और तल, ये प्रत्यय पढ़ेंगे। और इसी का एक और पार्ट पढ़ेंगे, स्त्री प्रत्यय टाप और निप। तो मैं शुरू कर रहा हूं तव्यत और अनियर को लेकर के। तो तव्यत प्रत्यय, जैसे कि मैंने कहा, आज्ञा के लिए, चाहिए अर्थ में, आदेश अर्थ में, सलाह अर्थ में होगा। तो उसको, आदेश को हम किस तरह से लिखेंगे, उन प्रत्ययों के उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा है, जैसे मूल धातु प्रत्यय पक्ष धातु है, तव्यत प्रत्यय है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग लिख दिया है। और पक्ष का तव्यत प्रत्यय बनाने के बाद ये त का लोप हो गया और बचा प्रष्टव्य, प्रष्टव्या, प्रष्टव्यम। पथ का पतितव्य, पतितव्या, पतितव्यम। रुद, रोदितव्य, रोदितव्या, रोदितव्यम। ये ऊ है, इसलिए गुण होकर के ओ हो गया। दृश्य, ये री है, इसको गुण हो गया। द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। सिंह है, ये सी है, ई है, इसको गुण हुआ और गुण होने के बाद ए के बाद अय हो गया, अयादि संधि से। शयितव्य, शयितव्या, शयितव्यम। भू धातु है, भू, ऊ को ओ गुण हुआ और ओ के बाद अब, भवितव्य, भवितव्या, भवितव्यम। दा धातु है, दातव्य, दातव्या, दातव्यम। जी धातु है, गुण हुआ, जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। इसके आगे देखते हैं और कुछ प्रत्ययों को। जैसे मैंने जी लिखा था, जी मतलब जीना, जेतव्य जीतना है। ऐसे ही ची, चे से मतलब चुनना। चेतव्य, चेतव्या, चेतव्यम। नी, ले जाना। नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम। श्रु, सुनना। श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। लभ, पाना। लब्धव्य, लब्धव्या, लब्धव्यम। भुज, भुज, खाना। भोक्तव्य, भोक्तव्या, भोक्तव्यम, भोग करना। स्मृ, याद करना। स्मर्तव्य, स्मर्तव्या, स्मर्तव्यम। बच, बोलना। वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम। मुच, मोक्तव्य, मोक्तव्या, मोक्तव्यम। धा, धारण करना। धातव्य, धातव्या, धातव्यम। इसके अतिरिक्त और देखते हैं कुछ धातु को। तो मैंने बच्चों अभी कुछ देर पहले जो आपके सामने तव्यत के प्रत्यय लिखे और
तद्धित के प्रत्यय लिखने के बाद बताया उसका अर्थ था चाहिए, इसका अर्थ भी होगा चाहिए, लेकिन हमने इसके अतिरिक्त और भी आपके सामने प्रत्यय रखे जिसको कि आप गौर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब मैंने दूसरा प्रत्यय उठाया है अनियर प्रत्यय, और अनियर में अर्च धातु का लिया है, प्रयोग किया। अर्च मतलब पूजा करना, अर्चनीय, अर्चनीया, अर्चनीयम, जी जीतना, हमने इससे पहले भी प्रयोग किया था जेतव्य, यहाँ पर जी प्लस अनियर में जयनीय, जयनीया, जयनीयम, श्रु श्रवणीय, श्रवणीया, श्रवणीयम, पा पीने अर्थ के लिए है, पापी पीना, पानीय, पानीया, पानीयम, नी ले जाना, नयनीय, नयनीया, नयनीयम, लिख लिखना, लेखनीय, लेखनीया, लेखनीयम, बस बसना, वसनीय, वसनीया, वसनीयम, भ्रम भ्रमणीय, भ्रमणीया, भ्रमणीयम। तो इस तरह से हमने अनियर प्रत्यय का रूप देखा, और अनियर प्रत्यय में मैं आपके सामने थोड़े से और उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि आपको मैंने बताया था सत्री प्रत्यय है, ये सारे के सारे परस्मय पदी धातु मैंने प्रयोग किया है। सत्री प्रत्यय का रूप परस्मय पदी में ही होगा और अर्थ होगा ते हुए, करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, लिखते हुए। अब जब हम इस तरह का प्रयोग करते हैं तो हमें दो वाक्य के माध्यम से समझाना पड़ता है। स गच्छति, स खादति, स गच्छन् खादति, सा पिबति, सा चलति, सा पिबन्ति चलति। इस तरह से हम रूप बनाते हैं। तो इस तरह के वाक्य बहुत सारे होंगे। तो हमने पा धातु का पा से पिब बन जाता है, इसलिए पिबन, पिबन्ति, पिबत। गम का होता है गच्छ बन जाता है, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। लिख का लिखन, लिखन्ति, लिखत। धाव, धावन, धावन्ति, धावत। हस, हसन, हसन्ति, हसत। वद, वदन, वदन्ति, वदत। पच मतलब पकाना, पच, पचन, पचन्ति, पचत। कथय कहना, कथयन, कथयन्ति, कथयत। स्मृ स्मरण करना, याद दिलाना, याद करना। स्मरण, स्मरन्ति, स्मरत। हरि हरना, उठा लेना, चुरा लेना। हरन, हरन्ति, हरत। तो इस तरह से जब हमने ये रूप देखा, हमारा मकसद क्या था कि हम अधिक से अधिक ते हुए अर्थ में इनका प्रयोग कर सके। ते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, चलते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, रोते हुए। रुदन, रुदंती, इस तरह से रूप बनेगा। यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, रोता हुआ बोलता है, बालकः रोदिति, बालकः वदति, बालकः रुदन वदति, इस तरह से रूप होगा। यदि कोई लड़की है और रोती हुई बोलती है, बालिका रोदती, बालिका बालिका वदती, तो हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बालिका रोदंती वदती। तो इस तरह से हमने रुद्र का प्रयोग देखा। अब हम रुद्र के प्रयोग को आपके सामने और कुछ क्रिया दिखा रहे हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये मैंने सानच प्रत्यय का जो उदाहरण दिया, सानच का बचेगा आन, और आन, और यहां पर मैंने लिखा है मान। अब क्या प्रॉब्लम परेशानी है कि यहाँ आ है, यहाँ माँ है, तो ये कैसे हुआ? अधिकतर शब्द में ऐसे ही हुआ है। तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दूंगा। वो उदाहरण है धातु पाठ है। धातु पाठ में 10 गण है।
भुवादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण, चुरादिगण की जितनी धातुएं होंगी आत्मनेपदी, उनके साथ आन के बदले में मान का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए हमने मान नहीं प्रयोग किया, आन का ही प्रयोग किया है। ये तात्पर्य है कि भुवादिगण दिवादिगण की धातु नहीं है, इसलिए तो मान के बदले में आन का प्रयोग, आन के बदले में मान का प्रयोग। तो वो मान का प्रयोग कहां होगा? तो ये याद रखिए, भवादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण, चुरादिगण, इन धातुओं के धातु के साथ हम आन के बदले में मान का प्रयोग करेंगे। एद भवादि धातु है, एद वृद्धौ स्पर्ध संघर्ष गाध्री प्रतिष्ठायाम, इस तरह से गाधते बनाएंगे। तो एधते, एधमानः, एधमाना, एधमानम, भाष, भाषमानः, भाषमाना, भाषमानम। सी धातु है, शयानः, शयाना, शयानम। सी अदादिगण की धातु है, इसलिए सेव भवादिगण है, सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। वर्ध, वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। सह, सहमानः, सहमाना, सहमानम। मोद, मोदमानः, मोदमाना, मोदमानम। रुच, ये गुण हो गया है, ऊ को ओ हो गया, रोचमानः, रोचमाना, रोचमानम। तो इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो आपके सामने कुछ और उदाहरण देते हैं, उन उदाहरणों को देखिए। तो मैं अभी आपके सामने क्त प्रत्यय का रूप बता रहा हूं। क्त का प्रयोग कर्मवाच्य में होगा और क्तवतु का प्रयोग होगा कर्तृवाच्य में। तो ये क आधा है, यही मैंने क लिखा है आधा, और त है, इसका लोप किया है। और ये इदित धातु होने की वजह से सबके साथ ई लगा हुआ है। तो ये देखिए, पठ प्लस त का बचा त, पठितः, पठिता, पठितम, चल त, चलिता, चलितः, चलिता, चलितम, हस, हसितः, हसिता, हसितम। बद, ब को उ संप्रसारण होगा, ब का जो भी धातु रूप होगा, जैसे बद है, उदितः, उदिता, उदितम। बस होता, उसितः, उसिता, उसितम। लिख है, लिखितः, लिखिता, लिखितम। नम है, नतः, नता, नतम। गम धातु है, गतः, गता, गतम। पा धातु है, पा का पिब बन जाता है, पीतः, पीता, पीतम। स्था है, स्थितः, स्थिता, स्थितम। स्मृ है, स्मृतः, स्मृता, स्मृतम। और पच धातु के स्थान पर में जो है पच को क्त की जगह व हो जाता है, पक्वः, पक्वा, पक्वम। इस तरह से रूप बनता है पचो वह। तो मैंने आपके सामने इस तरह के रूप रखे। अब मैं कुछ प्रत्यय का उदाहरण देता हूं। दोनों का ही अर्थ होगा था। ये कर्तृवाच्य में है, ये कर्म वाच्य में है। अब मैं इन्हीं धातु के साथ ये क्तवतु प्रत्यय केवल लिखूंगा, बाकी सबको ऐसे का ऐसा ही रहने दूंगा। उस चीज को देखते हैं। तो ये मैंने क्तवतु का उदाहरण रखा है, कर्तृवाच्य है, इसका अर्थ भी होगा था। जैसे सपठितवान, सपठितवती, सचलितवान, सचलितवती, इस तरह से रूप बनेगा। तो पठ का तवतु का तवत बचेगा, और इत आपके पास धातु होने के बाद वजह से पठितवान, पठितवती। नपुंसकलिंग नहीं होगा, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। चल, चलितवान, चलितवती। हस, हसितवान, हसितवती। बद, उदितवान, उदितवती। और यदि वच धातु है, उक्तवान, उक्तवती। ऐसे व का उ हो जाता है संप्रसारण, बस। तो उषितवान, उषितवती। तो व को हमेशा उ के तौर पर संप्रसारण होता है, उसको संप्रसारण कहते हैं। यानी कि जब भी व उ में बदलेगा तो संप्रसारण कहलाएगा। लिख, लिखितवान, लिखितवती। नम, नतवान, नतवती। गम, गतवान, गतवती। पा, पीतवान, पीतवती। स्था, ठहरना। पा का मतलब पा, पीब, पीना, पिबती, पिबता, पिबंती। स्था, तिष्ठ, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति।
स्थितवान स्थितवती, स्मृति याद करना, स्मृतवान स्मृतवती, इस तरह से आपके सामने रूप है। और इसके आगे मैं कुछ अलग प्रत्यय को आपके सामने रख रहा हूं। तो मैंने यह तद्धित प्रत्यय उठाया। अब ये सारे के सारे शब्द हैं और मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय का अर्थ है माला। मतु प्रत्यय का मत बचेगा, बाकी लोप हो जाएगा। तो उसके बाद बुद्धि प्लस मत, इस शब्द का पुल्लिंग में रूप बना बुद्धिमान और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। श्री का श्रीमान श्रीमती, आयुष आयुष्मान आयुष्मती, मति मतिमान मतिमती, शक्ति शक्तिमान शक्तिमती, हनु हनु मतलब ये चिबुकम थोड़ी, तो हनुमान हनुमति, अंशु अंशु मतलब कंधा होता है, अंश कंधा अंशुमान अंशुमति, मधु मधुमान मधुमति। अब इसके साथ ही हम दूसरे प्रत्यय देख रहे हैं। अब मैंने जो प्रत्यय उठाया है ये डवतुप है। मतुप के बदले में प्रयोग होता है। यदि आपके पास मतुप प्रत्यय आता है या डवतुप प्रत्यय आता है तो आपको डवतुप के लिए अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मतुप के साथ ही उसका प्रयोग लिख सकते हैं। और मैंने मतुप से अलग हट करके लक्ष्मीवान लक्ष्मीवती अलग से मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने उदाहरण भी सारे अलग अलग दिए, फिर भी ध्यान रखना है। गुण डवतुप का वत बचेगा, गुणवान गुणवती, भग भगवान भगवती, बल बलवान बलवती, धन धनवान धनवती, रूप रूपवान रूपवती, ज्ञान ज्ञानवान ज्ञानवती, लक्ष्मी लक्ष्मीवान लक्ष्मीवती, विद्या विद्यावान विद्यावती। तो इस तरह से आपके सामने रूप होते हैं, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अब मैं किसी थर्ड अलग प्रत्यय लेकर के चल रहा हूं। तो मैंने यहां पर इनी प्रत्यय उठाया। इनी प्रत्यय है, इसका इन अर्थ बचेगा, ये भी बाला अर्थ में ही होगा। और इसका जैसे मैंने यहां देखो अर्थ प्लस इन, अर्थिन ये शब्द बनाया, अर्थिन। और अर्थी शब्द पुल्लिंग, अर्थिनी शब्द स्त्रीलिंग। दंड दंडिन दंडी और दंडिनी, धन धनिन धनी धनिनी, प्राण प्राणी प्राणी प्राणिनी, मंत्र मंत्रिण मंत्री मंत्रिणी, हस्त हस्तिन हस्ती हस्तिनी, बल बलिन बली बलिनी, सुख सुखिन सुखी सुखिनी, योग योगिन योगी योगिनी, दुख दुखिन दुखी दुखिनी, कर करिन करी करिनी, गुण गुणिन और गुणी गुणिनी। इस तरह से आपके सामने बहुत सारे रूप चलेंगे। मैं इसके कुछ उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। कुछ प्रत्यय ऐसे होंगे जहां ठक है, ठय है और ठन है, लेकिन मूल में दिखाई देगा आपको केवल ठ। और ठ के स्थान पर इक का आदेश होता है। पाणिनि का ये सूत्र है ठस्य का। इसके कुछ उदाहरण दे रहा हूं। धर्म प्लस ठक धार्मिक, इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक, नीति प्लस ठक नैतिक, भूत प्लस ठक भौतिक, भूगोल प्लस ठक भौगोलिक, आध्यात्म प्लस ठक आध्यात्मिक, अस्थि प्लस ठक आस्तिक, संसार प्लस ठक सांसारिक, मूल प्लस ठक मौलिक, लोक प्लस ठक लौकिक, वेद प्लस ठक वैदिक, पुराण प्लस ठक पौराणिक, साहित्य प्लस ठक साहित्यिक, देव प्लस ठक दैविक, शब्द प्लस ठक शाब्दिक, शरीर प्लस ठक शारीरिक। तो इसके बाद हम थोड़े से और उदाहरण देख लेते हैं। मूलतः यह त्वत प्रत्यय है। त्वत का त्व बचता है, ये भाववाचक शब्द बनाता है। हमने ईश्वर के साथ त्व जोड़ा, ईश्वर ईश्वरत्व, आम्ल आम्लत्व, पूर्ण पूर्णत्व, दुष्ट दुष्टत्व, लघु लघुत्व, निज निजत्व, मृदु मृदत्व, स्व स्वत्व, कटु कटुत्व। यदि केवल अम हिस्सा और जोड़ देंगे तो ईश्वरत्वम, लघुत्वम, महत्वम, पूर्णत्वम, निजत्वम, गुरुत्वम, स्वत्वम, इस तरह से प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए नारी नारीत्वम, शूद्र शूद्रत्वम, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, वैश्य वैश्यत्व, क्षत्रिय क्षत्रियत्व, दीन दीनत्व,
शूर शूरत्व, वीर वीरत्व, मित्र मित्रत्व, इस तरह से इनका प्रयोग किया है। अब हम अगले प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने तल प्रत्यय लिया है, तल प्रत्यय का त बचा और अजाद्य तस टाप से टाप प्रत्यय करके स्त्रीलिंग बनाया है। यानी कि आपको यह कहना है कि हमने तल का ता बना लिया है और ता जो बनाया है इसको भी हम यही कहेंगे ता शब्द जोड़ना है। यदि हम अजाद्य तस्टाप भी नहीं कहेंगे तो आपको केवल ये याद रखना तल जो है ता में बदल जाएगा तो क्या रूप बनेगा, उष्ण तल, उष्णता, रिजु तल, रिजुता, कठोर तल, कठोरता, दीन तल, दीनता, वीर तल, वीरता, शूर तल, शूरता, दुर्जन तल, दुर्जनता, पूर्ण तल, पूर्णता, निज तल, निजता, दृढ़ तल, दृढ़ता, गुरु तल, गुरुता, कातर तल, कातरता, कायर तल, कायरता, कटु तल, कटुता, भिन्न तल, भिन्नता, मित्र तल, मित्रता, मानव तल, मानवता, मनुष्य तल, मनुष्यता, लघु तल, लघुता, हीन तल, हीनता, स्निग्ध तल, स्निग्धता। तो हमने इस तरह से तल प्रत्यय के कुछ उदाहरण आपके सामने रखे। अब मैं दूसरे प्रत्यय आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैंने स्त्री प्रत्यय उठाया। स्त्री में पहले आकारांत उठा रहे हैं और उसके बाद ईकारांत का उदाहरण देकर के इन प्रत्ययों को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ताप प्रत्यय है स्त्रीलिंग में अजाद्य तस्टाप, ये एक सूत्र है पाणिनि का। अजादि धातु से जिनके अंत में अ आता है, सबके अंत में, उत्तम में अ है, चपल में अ है, छात्र में अ है, शिष्य में अ है, विनीत में अ है, जितने भी शब्द दिए हैं सबके साथ अ है। अजादि, अजादि का जिसके अंत में स्वर है तो उनके साथ टाप प्रत्यय लगता है, अजाद्य तस्टाप। अजादि शब्दों से अच आदि स्वर आदि वाले शब्दों से टाप प्रत्यय करते हैं। टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में है। उत्तम प्लस टाप, उत्तमा, चपल टाप, चपल, छात्र टाप, छात्रा, शिष्य टाप, शिष्या, विनीत टाप, विनीता, सुनीत टाप, सुनीता, प्रथम टाप, प्रथमा, कांत टाप, कांता, वक्र टाप, वक्रा, वाम टाप, वामा, चतुर टाप, चतुरा, बाल टाप, बाला, अबल टाप, अबला, निर्बल टाप, निर्बला, दक्ष टाप, दक्षा, निपुण टाप, निपुण, प्रवीण टाप, प्रवीणा, मनोहर टाप, मनोहरा, रम्य टाप, रम्य, मनोरम टाप, मनोरमा। इस तरह से शब्द बनेंगे स्त्रीलिंग में। तो मैं पाठ को थोड़ा सा और सरल और कम से कम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए ङीप, ङीस और ङीन ये तीनों प्रत्यय स्त्रीलिंग के हैं और तीनों को एक साथ लिख दिया है और इनके अंत में बचता है ई। इसलिए मैंने यह ङीप, ङीस, ङीन अलग से नहीं लिखा। तट जोड़ ई तटी, नर्तक जोड़ ई नर्तकी, नट जोड़ ई नटी, हरिण जोड़ ई हरिणी, गौर जोड़ ई गौरी, देव जोड़ ई देवी, बलवत जोड़ ई बलवती, रूपवत जोड़ ई रूपवती, शक्तिमत जोड़ ई शक्तिमती, चाचा के लिए पितृव्य जोड़ ई पितृव्य, पितामह दादा के लिए पितामह जोड़ ई पितामही, नाना के लिए मातामह और मातामह जोड़ ई मातामही, मामा के लिए मातुल और मातुल जोड़ ई मातुली, कुमार जोड़ ई कुमारी, नद जोड़ ई नदी, सुंदर जोड़ ई सुंदरी, किशोर जोड़ ई किशोरी, गोप जोड़ ई गोपी, विद्वत जोड़ ई। यहां पर मैंने थोड़ा सा बदल दिया है विदुषी। और भी कुछ होते हैं थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ। और मैं समझता हूं कि इतने सारे रूपों को जब आपने देख लिया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में या फिर जो है तीनों प्रत्ययों में, कृत प्रत्यय में और तद्धित प्रत्यय में इन रूपों को देखा, टाप के उदाहरण दिए, ङीप के उदाहरण दिए और बतुप, डबतुप, सारे प्रत्यय मैंने आपके सामने रखा। और मुझे लगता है कि इन प्रत्ययों के साथ आपका परीक्षा के संबंध में बहुत कुछ लाभदायक तत्व आपके सामने होगा। और इन्हीं के साथ मैं इस पाठ को यहाँ विराम दूंगा। आप इन पाठों को इसको देखें, हर प्रत्यय को समझें और प्रत्यय को समझने के लिए सभी बच्चों को भी बताएं कि समझें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।